जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, आज से हम लोग जो है एसएससी जीडी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट शुरू करना चल रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो हिंदी का जो सिलेबस है 20 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, कितने? 20 प्रश्न आने हैं, जिसमें आप लोगों को लगभग 2 प्रश्न तो आप लोगों को विलोम से देखने को मिलेंगे। 2 ही प्रश्न आप लोगों को जो वाक्य त्रुटि होती है उससे देखने को मिलेंगे। पर्यायवाची से भी आपको 2 शब्द प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथ में आपको जो वाक्य प्रतिस्थापन होगा, ठीक है, एक वाक्य त्रुटि है, एक वाक्य प्रतिस्थापन है, इससे भी आप लोगों को 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। साथ में आप लोगों को 2 प्रश्न वर्तनी शुद्धिकरण से, ठीक है, रिक्त स्थान से आप लोगों को 2 प्रश्न, ठीक है, और वाक्यांश से आप लोगों को 2 शब्द, और 5 प्रश्न जो हैं आप लोगों को गद्यांश से अगर आया तो, ठीक है, अगर गद्यांश आया तो आप लोगों को 5 प्रश्न गद्यांश से, और इसके साथ में मुहावरे से भी आप लोगों को 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। इतने टॉपिक आप लोग तैयार कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि इनके साथ में आप लोग संधि और समास, ठीक है, इन दोनों चैप्टरों को भी पढ़ लीजिएगा एक बार। संधि में केवल अगर स्वर संधि भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो भी काम आप लोग का चल जाएगा। समास तो जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर एक प्रश्न भी आ गया तो कम से कम आप लोग ऐसे ये तो ना हो कि आप लोग अपरिचित हों इन चीज़ों से, ठीक है। तो इतने चैप्टर आप लोगों के लिए आने हैं। तो आज हम लोग हिंदी की क्लास शुरू कर रहे हैं अपनी। बाकी आप लोगों को पता ही है कि शाम को 7 बजे जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है, जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आप लोग नोट कर लीजिएगा टाइम। 7 बजे जीएस की प्रैक्टिस क्लास रहेगी और रात के 10 बजे, ठीक है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट रहेगा। रात के 10 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो आप भैया सभी लोग जो हैं दोनों टाइम नोट कर लीजिएगा और आराम से जुड़ जाइएगा, ठीक है। हिंदी की क्लास बहुत लंबी नहीं होगी, 15-20 मिनट में आराम से हम लोग निपट लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करें। पहला प्रश्न है कि शुद्ध शब्द है अनाधिकार, विच्छिन्न, आशीर्वाद, कार्यक्रम। तो बताइएगा कि पहला शब्द जो है, पहले में शुद्ध शब्द कौन सा होगा? बताइएगा। पहले प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, सही प्रश्न बताइए, सही आंसर बताइएगा, शुद्ध शब्द क्या होगा? तो देखिएगा, अनाधिकार गलत है। अनाधिकार नहीं होता है, क्या होता है? अनधिकार होता है। शुद्ध वर्तनी क्या होती है? अनधिकार होता है। विच्छिन्न गलत लिखा है। विच्छिन्न लिखा जाता है आपका इस तरीके से, ठीक है, विच्छिन्न। आशीर्वाद गलत लिखा है। आशीर्वाद आप लोगों का लिखा जाता है बा के ऊपर रा लगता है, ठीक है। कार्यक्रम आप लोगों का सही शब्द है। तो पहले प्रश्न का डी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। दूसरा प्रश्न है कि श्री गणेश का विलोम होगा श्री राधा, इति श्री, विनाश या आदि। तो बताइएगा कि श्री गणेश का विलोम क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, आदि का विलोम क्या होता है? अंत होता है, ठीक है। विनाश का क्या होगा? श्री गणेश का क्या हो जाएगा? इतिश्री हो जाएगा। बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। श्री गणेश का विलोम क्या होगा? इतिश्री, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न है कि किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग नहीं हुआ? बताइएगा। छोटे बच्चों को सुनाने के लिए गाए जाने वाला गीत लोरी कहलाता है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि उपत्यका कहलाती है। गुरु के पास रहकर पढ़ने वाले को अंतेवासी कहा जाता है। या वह व्यक्ति जिसको थोड़ा ज्ञान हो उसको अल्पज्ञ कहा जाता है। तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वह सही नहीं है? तो देखिएगा, जो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि होती है उसको उपत्यका नहीं कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? उसको अधिपत्यका कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया लोगों? अधिपत्यका, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। तो बी ऑप्शन आप लोगों का गलत हो जाएगा। कौन सा गलत हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है वह सही नहीं है, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न है कि अशुद्ध वर्तनी है। अब आप लोगों को शुद्ध नहीं बतानी है, इसमें अशुद्ध बतानी है। पुनर्वलोकन, सौंदर्य, पुनरागमन या अभ्यारण। तो बताइएगा चौथे प्रश्न में कौन सा शब्द जो है वह अशुद्ध है? बताइएगा। तो देखिएगा, पुनर्वलोकन बिल्कुल सही है, सौंदर्य भी सही है, पुनरागमन भी सही है। गलत कौन सा है? तो अभ्यारण गलत है। क्या लिखा है? अभ्यारण। देखिएगा, अभ्यारण का
आप लोग संधि विच्छेद करिएगा तो अभय धन अरण्य क्या होता है? अभय धन अरण्य। हालांकि हम लोग लिखते हैं अभ्यारण्य, लेकिन सही अगर देखा जाए शुद्ध शब्द तो वो होता है अभ्यारण्य। भा पूरा बनता है ना कि आधा बनता है, ठीक है। तो सही अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? अभ्यारण्य। आप लोग शुद्ध वर्तनी देख लीजिएगा, अभयारण्य होता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि परंपरा से चली आ रही बात, ठीक है, के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है प्रतिश्रुति, अनुलोम, अनुश्रुति, ब्याज स्तुति। बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि परंपरा से चली आ रही बात के लिए एक प्रयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? प्रतिश्रुति हो जाएगा, अनुलोम हो जाएगा, अनुश्रुति हो जाएगा या ब्याज स्तुति हो जाएगा? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा अनुश्रुति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुश्रुति हो जाएगा कि परंपरा से चली आ रही बात को क्या कहते हैं? अनुश्रुति कहते हैं। तो सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि महात्मा का विलोम शब्द है असभ्य, भोगी, दानव, दुरात्मा। तो बताइएगा छठे प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि महात्मा का विलोम क्या होगा? तो देखिएगा महात्मा का विलोम क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो महात्मा का विलोम क्या होगा? दुरात्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुरात्मा हो जाएगा। दानव का क्या हो जाएगा? मानव हो जाएगा, ठीक है। भोगी का क्या हो जाएगा? योगी हो जाएगा, विलोम, ठीक है। असभ्य का क्या हो जाएगा? सभ्य हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, असुर का क्या हो जाएगा? तो सुर हो जाएगा, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है। सातवां प्रश्न है कि समचीनी का पर्यायवाची है प्राचीन, नवीन, उपर्युक्त, उपयुक्त। तो बताइएगा सातवां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा समचीनी का पर्यायवाची क्या है? प्राचीन का क्या होता है? नवीन। तो ये तो दोनों होंगे नहीं। उपर्युक्त का क्या होगा? विलोम, अधोलिखित। क्या होगा? अधोलिखित। और समचीनी मतलब समान, एक समान, तो उसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त। डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। सातवें प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का अर्थ है प्रतिस्पर्धा करना, मर मिटने को तैयार, बराबरी का मुकाबला या दुविधा में पड़ना। तो बताइएगा आठवें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सांप छछूंदर की गति होना मतलब दुविधा में पड़ना। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि राजा प्रजा की ध्यान रखता है, जो रेखांकित शब्द है कौन सा है? राजा प्रजा की, ठीक है। यहाँ पर रेखांकित है, तो रेखांकित अंश का प्रतिस्थापन करो। तो मतलब यहाँ पर राजा प्रजा की जगह पे कौन सा शब्द आ सकता है? राजा प्रजा का ध्यान रखता है, राजा प्रजा की ध्यान रखता है, राजा प्रजा से ध्यान रखता है या राजा प्रजा के ध्यान रखता है। और सब लोग अपने आंसर भी गिन के बताइएगा कि 20 में से कितने प्रश्न जो हैं आप लोगों के लास्ट में सही हुए हैं। तो देखिएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि राजा प्रजा का ध्यान रखता है, ना कि राजा प्रजा की ध्यान रखता है। तो सही यहाँ पर प्रतिस्थापित होकर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 10वां कि लकीर का फ़कीर होना। इस जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बताइएगा इसके लिए क्या हो जाएगा? सॉरी, मुहावरा है। कानूनबाज आदमी होना, डरपोक आदमी, पुरानी बातों का विरोध करना या वचन का पक्का होना। बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? वचन का पक्का होना। क्या हो जाएगा 10वें प्रश्न का कि वचन का पक्का होना क्या होगा? सही आंसर लकीर का फकीर होना, ठीक है। 11वां प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य है कि विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य एशिया में स्थित है, यह वह शुक्रवार के दिन आएगा, यह शरद काल में दिन छोटे होते हैं, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो देखिएगा शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है, जल्दी से बताइएगा कि 11वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है, या वह शुक्रवार के दिन आएगा, शरद काल में दिन छोटे होते हैं, ठीक है, या यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। तो देखिएगा विंध्याचल पर्वत, अब देखो विंध्यान आ गया तो पर्वत नहीं आएगा, क्योंकि विंध्याचल क्या हो जाएगा इसका? विंध धन
अंचल, तो अंचल में क्या होता है, अंचल का अर्थ होता है पर्वत, तो यहाँ पर पर्वत नहीं आएगा, या तो आप बिंदी पर्वत कहिए या फिर विंध्याचल कह दिया तो एक ही बात हो गया। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। बस शुक्रवार के दिन आएगा, तो भैया जब शुक्रवार आ गया ना दिन, तो दिन काहे बोला, बस शुक्रवार को आएगा या शुक्रवार के दिन नहीं आएगा, ठीक है, बस शुक्रवार को आएगा। तो यहाँ पर कौन सा शब्द गलत है, दिन गलत है, तो दूसरा भी गलत हो गया। अब देखिएगा, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, भैया गाय तो सारी शुद्ध ही होती हैं, गाय में शुद्ध अशुद्ध क्या होता है, तो यहाँ पर शुद्ध नहीं होगा, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ये हो सकता है, ठीक है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, तो इसलिए यह भी गलत है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि शरद काल में दिन छोटे होते हैं, तो सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, समझ में आया आप लोगों को, नहीं आया, अगर आया है तो भैया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 12वां प्रश्न है कि गांधी जी ने कहा है कि सदा बोलो, कैसा, सत्य बोलो, झूठ बोलो, अहिंसा करो या कम बोलो। तो गांधी जी ने क्या कहा है कि सदा सत्य बोलो, क्या बोला है कि सदा सत्य बोलो, तो 12वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि अस्म का पर्यायवाची नहीं है, उपल, प्रस्तर, उष्ण, पाहन। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि अस्म का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है। तो देखिएगा अस्म का अर्थ क्या होता है, तो अस्म का अर्थ होता है आप लोगों का पत्थर, क्या होता है, पत्थर होता है। तो भैया उपल भी होता है, प्रस्तर भी होता है, पाहन भी होता है, उष्ण नहीं होता है, क्या नहीं होता है, उष्ण नहीं होता है। उष्ण किसका पर्यायवाची है, गर्म, किसका होता है, गर्म को अगर कोई है तो उसका पर्यायवाची क्या होता है, उष्ण होता है। तो सही आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा कि अस्म का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो उष्ण नहीं है। 14वां प्रश्न है कि राधा फिल इन द ब्लैंक से लड़की है, कौन सा विकल्प उचित नहीं है, मतलब कौन सा विकल्प यहाँ पर फिल नहीं किया जा सकता, होशियार, मेहनती, विदुषी या विद्वान, बताइएगा। तो राधा कैसी, होशियार लड़की है, भर सकते हैं, मेहनती लड़की है, यह भी आ सकता है, विदुषी लड़की है, यह भी आ सकता है, विद्वान नहीं आ सकता, क्योंकि देखो भाई राधा क्या है, एक लड़की है, तो भाई देखो पुरुष के लिए विद्वान आता है ना कि महिला के लिए, तो यह पुरुष शब्द के लिए दर्शाया जाता है, तो यहाँ पर कौन सा नहीं भरा जा सकता, विद्वान नहीं भरा जा सकता, तो डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में त्रुटि ज्ञात कीजिए, कहाँ पर त्रुटि है, हमारी पाठशाला का दूरी ज़्यादा नहीं है, हमारी पाठशाला का दूरी या ज़्यादा नहीं है, या वाक्य में कहीं पर कोई गलती ही नहीं है, बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए 15वें प्रश्न का, जल्दी से बताइएगा 15वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो क्या हो जाएगा भैया 15वें प्रश्न का, हमारी पाठशाला का दूरी नहीं होगा, क्या होगा, हमारे पाठशाला की दूरी, क्या हो जाएगा, हमारे पाठशाला की दूरी ज़्यादा नहीं है, तो बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही बात है, यह गलत ऑप्शन है, ठीक है। चलिए 16वां प्रश्न है कि जो सब जानता हो उसको क्या कहते हैं, तो यह आप लोगों के लिए होमवर्क का प्रश्न है, आप लोग जब वीडियो खत्म हो जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, इसको आप लोग पढ़िएगा पहले से, 17 से 20 तक एक गद्यांश है, यहाँ पर कौन कौन से शब्द भरने हैं, ठीक है, कि प्रस्तावना, स्वतंत्रता, एक पहले शब्द यहाँ पर भरना है। देखिएगा 17वां प्रश्न ये है, यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक आएगा, ठीक है, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो पढ़ लीजिएगा कि प्रस्तावना, स्वतंत्रता सेनानी, बहादुर और लोग थे, बताइएगा, दिख तो रहा होगा ना कि प्रस्तावना, स्वतंत्रता सेनानी, बहादुर और होशियारी लोग थे, मेहनती लोग थे, बहादुरी लोग थे या साहसी लोग थे। तो बताइएगा पहले में क्या भरा जाएगा यहाँ पर, तो कैसे लोग थे, साहसी लोग थे, ए ऑप्शन भरा जाएगा। तो प्रस्तावना, स्वतंत्रता सेनानी, बहादुर और साहसी लोग थे, कैसे थे, साहसी लोग थे, तो पहले में क्या भरा जाएगा, साहसी। फिर आगे पढ़िएगा, जिन्होंने ब्रिटिश
से अपने देश के लिए स्वतंत्रता प्राप्त, जिन्होंने ब्रिटिश से अपने देश के लिए, अब देखिएगा, राजा, शासन, सेना या काल, तो बताइएगा क्या भरा जाएगा यहाँ पर कि उन्होंने ब्रिटिश शासन से अपने देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, का क्या भरा जाएगा यहाँ पर, शासन। ठीक है। फिर तीसरा ऑप्शन है कि बलिदान, साहस, समय और उपदेश, तो यहाँ पर क्या भरना चाहिए कि प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। क्या कर दिया? जीवन समर्पित कर दिया। तो देखिएगा 19वें प्रश्न में क्या आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर एक प्रश्न जो है यहाँ पर आ जाएगा कि उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, वो लिखा नहीं है। ठीक है, चलिए फिर आगे है कि उन्होंने अंतहीन क्या दिए, बलिदान दिए, साहस दिए, समय दिया, उपदेश दिया। तो उन्होंने अंतहीन बलिदान दिए। कैसे, क्या दिए? अंतहीन बलिदान दिए, जिससे हम अपने देश में, ठीक है, अपने देश में, ये में यहाँ पर आएगा, कैसे रह सकें? स्वतंत्र रूप से रह सकें। कैसे? स्वतंत्र रूप से रह सकें, इसलिए उन्होंने अपने जीवन के बलिदान दिया और खुशियों का जीवन जी सकें। तो देख लीजिएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले में साहसी, दूसरे में क्या आ जाएगा, शासन, तीसरे में जो यहाँ पर आएगा वो होगा जीवन, और फिर यहाँ पर बलिदान, और यहाँ पर स्वतंत्र। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा सही आंसर आप लोगों के। देखिए ये आज के हमारे कुछ 20 प्रश्न थे, आप लोग देख लिए, एक पूरा प्रैक्टिस सेट था जी हिंदी का। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के हिंदी में कितने प्रश्न सही हुए। बताइएगा हिंदी में कितने प्रश्न सही हुए, और क्लास आप लोगों को कैसी लगी, प्रश्न में मज़ा आया या नहीं आया, तो उस तरीके से आप सारी चीज़ें बताइएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग जान ही रहे हैं कि 7 बजे जो है वो जीएस का प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग उससे भी जुड़ना ना भूलिएगा। और 10 बजे जो है आप लोगों के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट होगा। अगर देखिएगा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं आए तो मैं रात में 10 बजे वाला हिंदी का प्रैक्टिस सेट बंद कर दूँगा। ठीक है, तो भैया आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वरना आप सर्च कर सकते हैं @selection mentor। ठीक है, बीच में स्पेस नहीं है, तब आप लोग सर्च करेंगे, वहाँ पर आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी दे दी जाएगी। बाकी मिलते हैं कल आपसे शाम के 7 बजे वाली क्लास में, जीएस की जो शाम के 7 बजे क्लास होगी उसमें मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है, चलिए बाकी आप लोग पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद।